श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 मार्च को रवि अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इस पूरी वीडियो में अमावस्या तिथि पे करने वाले सबसे फेमस सबसे प्रसिद्ध उपाय की बात करेंगे, जो कि 4 उपाय होने वाले हैं और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का जो पहला हमारा उपाय होगा वो लौंग और चावल से करना है। दूसरा उपाय आपको दीपक को जला के करना है। तीसरा उपाय काले तिल से और यहीं पे चौथा उपाय हमें गुड़ से करना होगा। ठीक है, ये चारों उपाय बहुत फेमस हैं जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ अमावस्या तिथि पे करने चाहिए। ठीक है, एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले चावल और हम लोग लौंग के उपाय की बात करते हैं। सबसे पहला उपाय, अब सबसे पहले समझ लो इस उपाय को करोगे तो फ़ायदा क्या होगा। 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि अगर आपकी कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उससे दूर होगी। दूसरा, अगर आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है तो वो पूरी होगी। ठीक है, समझते हैं। स्क्रीन पे आपको चावल के दाने दिख रहे हैं, तो 2 चावल का दाना लेंगे जो कहीं से टूटा ना हो, खंडित ना हो। ठीक है, 2 चावल का दाना लेंगे, साथ ही साथ आपको 2 लौंग भी लेने होंगे। ठीक है, 2 चावल और 2 लौंग। लौंग लेते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि लौंग की ये जो फूल होगी ना वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है ना। फिर एक तांबे का लोटा लेंगे, इस तांबे के लोटे में जल भरेंगे और इसी जल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 चावल के दाने आपको डालने हैं। इसमें लौंग मत डाल देना, इसमें सिर्फ 2 चावल के दाने डालने। और उसके बाद में पहुंच जाएंगे वट वृक्ष के नीचे, यानी कि शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अमावस्या तिथि पे बरगद पेड़ के नीचे जाएंगे। ठीक है, आपके पास में 2 लौंग हैं, अरे हैं कि नहीं है, उन दोनों लौंगों को यहीं पे नीचे रखना होगा, वट पेड़ के नीचे, वटकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? वटकेश्वर महादेव के नाम से। और जो आपकी कर्ज की समस्या हो, जो आपकी मनोकामना हो, वो कहते हुए उसी कलश का आधा जल इन दोनों लौंग के ऊपर समर्पित करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, उसी कलश का जल, आधा जल, पूरा मत चढ़ा देना, आधा जल इसी लौंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ठीक है, आधा जल आप अपने कलश में बचा लेना और बचाने के बाद में आपके घर के आसपास में जो भी महादेव का शिवलिंग हो, मंदिर हो, चाहे अपने घर पे ही कर सकते हो, बरगद के पेड़ से आएंगे और आधा बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। और यहाँ पे जब समर्पित करोगे तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपनी कामना कहना। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, अलग अलग हैं, समझने की कोशिश करना। जब वट पेड़ के नीचे समर्पित करोगे तो वटकेश्वर महादेव के नाम से अपनी इच्छा बोलेंगे और जब आधा बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने घर पे समर्पित करोगे तो यहां पे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपनी इच्छा कहेंगे। अमावस्या तिथि का ये उपाय जो भी व्यक्ति कर लेता है उसकी कर्ज की समस्या तो खत्म होती होती है, साथ ही साथ वो जिस कामना से इस उपाय को करता है वो विश उसकी पूरी जरूर होती है। ठीक है, समझ में आई आपको पहली उपाय। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दीपक वाले उपाय की, है ना। देखो, आप सबको इस दिन दीपक जलाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अमावस्या तिथि इतना विशेष क्यों होता है? क्योंकि अमावस्या हमेशा हमारे पितरों के लिए माना जाता है। किसके लिए? हमारे पितर के लिए। क्योंकि अगर हमारे पितर खुश हो गए ना तो फिर हमें कोई दिक्कत लाइफ में नहीं हो सकती। ठीक है, समझिएगा। आपको इसी तरीके से मिट्टी का दिया लेना है। कोशिश करेंगे नया दीपक लें, अगर नया नहीं मिलता तो जो दीपक आपने दीपावली में इस्तेमाल किया था वही दीपक इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, दीपक लेंगे, इस दीपक के अंदर आपको घी डालना है। क्या डालोगे? घी। जिनके पास घी नहीं है वो तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको डालेंगे। अब दीपक लगा किसके लिए रहे हो? अपने पितरों के लिए। तो पितरों के लिए हमेशा मैंने बताया है दीपक कौन सा लगता है? लंबी बत्ती का दिया। ठीक है, लंबी बत्ती का दिया लेंगे और इसमें घी डालेंगे। अभी जलाना नहीं है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपको यह दीपक अपने घर के किचन में लगाना है और कहीं पे नहीं, अपने घर के किचन में जहां पे आप पीने के लिए पानी रखते हो ना, चाहे आरओ हो, मटका हो, कुछ भी हो, नल है, टोटी है, वहां पे रखेंगे। और जब उस दीपक को जलाओगे तो यहाँ पे पितृ देवता का स्मरण करेंगे। अब वो पितृ देवता का नाम क्या है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट करिएगा। पितृ देवता का नाम होता है अर्यमा। क्या नाम है? अर्यमा। तो आपको इस दीपक के नीचे पहले तो 2 चावल के दाने रखने होंगे, 2-3 चावल के दाने रखेंगे और उसके बाद में उस दीपक का जो मुख रखना वो साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा में रख करके जला देना। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पितृ अमावस्या हो या फिर कोई सी अमावस्या हो,
रहो, जो भी व्यक्ति इस उपाय को अपने घर में किचन में मटके के पास परिंदे के पास दीपक को जला देता है, उनके घर में कभी पितृदोष नहीं लगता, और अगर पितृदोष लगा भी होता है तो वो पितृदोष की समस्याएं खत्म होती हैं। ठीक है, बस एक ही चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें पितृ देवता आर्यमा के नाम से दीपक को जलाना है, और जो दीपक की बत्ती का मुख होगा वो दक्षिण दिशा होना चाहिए, साउथ डायरेक्शन होना चाहिए। बात आ रही क्या समझ में? तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा काले तिल से। ठीक है, काले तिल का उपाय अमावस्या तिथि पे करना बहुत ज़्यादा शुभ और बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले बता दूं इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम आप सबको करना है, वो है वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे। जिसने अभी तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजा नहीं है तो वीडियो को शेयर करेंगे, और चैनल तो सब्सक्राइब सभी को करना है जिसने नहीं किया। ठीक है ना? चलो, अब आपको यहाँ पे काला तिल दिख रहा होगा, तो आपको कम से कम 1 से 2 चम्मच काला तिल लेना है। क्या लेना है? 1 से 2 चम्मच काला तिल लोगे। काले तिल को एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। ठीक है, जल को भरने के बाद में इसी कलश के अंदर काले तिल को डाल देना। कोशिश करना उस काले तिल को या तो पीस करके डाल दो लोटे के अंदर, तब तो बहुत अच्छी बात है। बट आप सोचो कि भैया पीस नहीं सकते हैं, बहुत इसमें ये सा रहेगा, नहीं कर सकते हम, तो नहीं पीस सकते हो तो ऐसे का ऐसा खड़ा काला तिल ही 1 से 2 चम्मच इसी कलश के अंदर डाल देंगे। इस कलश को उठाएंगे। ठीक है, सेम काम आपको फिर से करना है, अपने किचन में जाना, कहीं और रख नहीं सकते, ध्यान रखना। अपने किचन में जाना और अपने किचन में पहुंच करके जहां पे पीने का पानी रखते हो वहीं पे अमावस्या तिथि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपको उस कलश को रख देना। ठीक है, कलश को रखते टाइम पे आपको इस कलश के ऊपर एक छोटी सी कटोरी, थोड़ा सा प्लेट रखेंगे, और उसी प्लेट के अंदर 2 चावल के दानों को रखेंगे। कितने? 2 चावल के दानों को रखेंगे। पूरी की पूरी रात अमावस्या तिथि पे इस कलश को वहीं पे पड़ा रहने दो। अगले दिन जब सोमवार की तिथि लग जाए तो सुबह उठें, स्नान वगैरह करें, इस पूरे कलश को उठाना। ठीक है, इस कटोरी के अंदर जो 2 चावल के दाने हैं उन्हें अलग से रख लेना, और ये जो तांबे के लोटे में काला तिल पड़ा है जल के साथ में, इसको उठा करके आपको जाना होगा वट वृक्ष के नीचे। कहां पे जाओगे? वट वृक्ष के नीचे, और सोमेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, कौन से महादेव? सोमेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा काला तिल वाला जो जल होगा वो समर्पित कर देना। ठीक है, यहां पे समर्पित किया। अभी आपके पास में 2 चावल के दाने बचे हैं जो आपने कटोरी में रखे थे। उन दोनों चावल के दानों को फिर उठाएंगे और किसी भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर उन दोनों चावल के दानों को अपने जीवन के कष्ट, अपने जो भी आपकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं, उनका कष्ट का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि पे यह उपाय कर लेता है, एक तो उनके पितृ तो खुश होते ही होते हैं, साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी विशेष होती हैं, वो मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी होती है। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 3 उपाय की तो बात कर ली है, एक बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय की और बात करते हैं, जो कि गुड़ का उपाय। ठीक है, ये गुड़ का उपाय अगर आपने एक बार सिर्फ अमावस्या तिथि पे कर लिया तो आपके घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं कर पाएगी। और अगर बीमारियां आपके घर में चल रही हैं, बहुत दवाएं चल रही हैं, बहुत मेडिसिन, बहुत इलाज करा रहे हो, नहीं ठीक हो पा रहा है, तो आपको लेने होंगे 7 गुड़ के टुकड़े। क्या लोगे? 7 गुड़ के टुकड़े लेना। इन 7 गुड़ के टुकड़ों को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, चाहे अपने घर पे, मंदिर में, कहीं पे भी, शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, पूरी अमावस्या तिथि पे, कभी भी। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। जो 7 गुड़ के टुकड़े मैंने बताए हैं उसे आपको शिवलिंग के ऊपर भूल कर भी रखना नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, रखना नहीं है। आपको उन 7 गुड़ के टुकड़ों को अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में पकड़ना। ठीक है, दाहिने हाथ में पकड़ने के बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाओगे, रखना नहीं है, सिर्फ 7 बार घुमाओगे कल्याणेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कल्याणेश्वर महादेव के नाम से। उन 7 गुड़ के टुकड़ों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, घुमा दिया। अब उन 7 गुड़ के टुकड़ों को उठाएंगे। जो इंसान आप पे घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसका इलाज चल रहा है, उस इंसान को उन 7 गुड़ के टुकड़ों को एक एक करके उसी दिन आपको खिला देना है। यहाँ पे भी कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेंगे। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस होता है, और वो केस है कि अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो आप इस उपाय को नहीं करेंगे। आपको क्या करना होगा? आपको लेना होगा एक बेलपत्र। ठीक है, और उस बेलपत्र को सेम प्रोसेस के साथ
7 बार घुमाएंगे और घुमाने के बाद में उसी बेलपत्र को, जो इंसान को शुगर है, डायबिटीज़ है, उस इंसान को बेलपत्र को खिलाना होगा कल्याणेश्वर महादेव के नाम से। इस अमावस्या तिथि पे करिएगा, आपके घर की जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है, मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छा समझाने की। तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करेंगे, और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।